Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about evolution of eukaryotes from prokaryotes. आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि यूकेरियोट्स जो है प्रोकैरियोट से किस तरह बना। ये जो हमारा सेकेंड ईयर की बैच से यूनिट नंबर 24 का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने पहला लेक्चर अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा पहले वो देखे फिर इसकी तरफ आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो फॉसिल रिकॉर्ड है, फॉसिल रिकॉर्ड से क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये होता है, फॉसिल क्या होता है? फॉसिल से मुराद ये होता है जो डिड रमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम फॉसिल रिकॉर्ड कहते हैं। ये हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास पहला क्या था? प्रोकैरियोट्स था। इस प्रोकैरियोट से क्या बना? यूकेरियोट्स। और ये यूकेरियोट्स कितने साल बना? ये बना है 1.5 से लेकर 2 बिलियन ईयर एगो। 2 बिलियन ईयर एगो जो है ना हमारे पास यूकेरियोट जो है ना ये प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं। ट्रूथ हाइपोथेसिस है, ये हमें सजेस्ट करते हैं कि ये यूकेरियोट जो है वो प्रोकैरियोट से बने। बट इनमें से एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि दो प्रोकैरियोट सेल जो थे ना, 2 प्रोकैरियोट सेल क्या होती? प्रोकैरियोट 2 स्मॉल सेल ये कंबाइन हुई और इससे क्या एक लार्ज सेल बना। लार्ज सेल का आज हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम यूकेरियोट सेल कहते हैं। और इनमें से एडिशनल क्या पैदा हुई? इनमें से एडिशनल अगर हम बात करेंगे तो इनमें से एडिशनल स्ट्रक्चर पैदा हुए और एडिशनल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास हुआ एडिशनल फंक्शन पैदा हुए, एडिशनल फंक्शन पैदा हुए। और ये जो हमारे पास प्रोकैरियोट है, इससे जो यूकेरियोट बनता है ये हमें 2 थ्योरी बताता है। तो पहले थ्योरी का नाम मैं यहां पे लिखवाता हूं जिसका नाम है एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। पहला थ्योरी का नाम क्या है? एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। दैट इज कॉल्ड सिम्बियोसिस थ्योरी है। ये इसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी है। आओ देखते हैं कि इसमें से क्या है एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी से क्या मुराद होता है? एंडो मीन इनसाइड, सिम्बियोसिस कहते हैं लिविंग टुगेदर। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें से 2 स्पीशीज, 2 ऑर्गेनिज्म इकट्ठा रहते हैं और दोनों को फायदा होता है, इसको एंडोसिम्बियोसिस कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आइडिया सबसे पहले किसने पेश किया था? ये आइडिया एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लाइन, और ये था जिसको कहते हैं मार्गोलस ने पेश किया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स जो है ना ये बेसिकली अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये सबसे पहले बात बताई। ये कहता है कि हमारे पास 2 प्रोकैरियोटिक सेल थे, 2 प्रोकैरियोट्स थे, यानी प्रोकैरियोट्स थे। और इस 2 प्रोकैरियोट से क्या हुआ? यानी जो यूकेरियोटिक है इनमें से यूकेरियोटिक है, तो इस यूकेरियोटिक में जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की ऑर्गेनेली है और दूसरा जो है क्लोरोप्लास्ट, ये 2 ऑर्गेनेली जो है वो यूकेरियोट में कहां से आए? ये 2 प्रोकैरियोट से आए हैं। इसको हम एक डायग्राम से, पूरी डायग्राम से देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होता है, अगर मैं यहां पे बता दूं हमारे पास क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है जिसको हम होस्ट सेल कहते हैं। इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होते उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये हमारे पास क्या होता है? ये एनारोबिक होता है, और इसको हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो ब्रेक डाउन करता है लार्ज मॉलिक्यूल की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या करता है? हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया होता है जो वो कौन सा होता है? वो है एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये बेसिकली क्या है? ये जो बैक्टीरिया है ये हेटेरोट्रॉप्स है, ये अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकता, हेटेरोट्रॉप्स है। और जब हेटेरोट्रॉप्स है तो इनमें से एक सलाहियत होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। इसके रिजल्ट में ये क्या करता है? एनर्जी जो है वो पैदा करता है। अच्छा, क्या हुआ कि इसने इसको होस्ट इसलिए कहते हैं, इसने इस पे अटैक कर दिया और इस सेल को एनगल्फ कर दिया। इसी आपके बुक में लिखा है, इसको हम इंटरनल पैरासाइट भी कहते हैं या इंजेस्टेड फूड भी कहते हैं। तो इन्होंने इन दोनों को क्या लिया? यहां से गद्दे की ये दोनों ले लिया। तो यहां पे आपके पास क्या हुआ? यहां पे आपके पास इसको हम मोनेरा भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मोनेरा भी कहते हैं। यहां पे क्या हुआ? इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग, जिसको हम कहते हैं कंटेनिंग अमीबॉइड। इसको हम कहते हैं अमीबॉइड, इसको अमीबॉइड सेल भी कहते हैं। यहां पे आपके पास क्या हुआ? जो बैक्टीरिया था अब यूकेरियोटिक सेल में वो क्या बना? अब इससे क्या बना? माइटोकॉन्ड्रिया बना। इससे क्या बना? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसने क्या किया? इसने एक और बैक्टीरिया को इनगल्फ कर दिया। यहां पे उस बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरो
चीट्स बैक्टीरिया कहते हैं, स्पायरोचीट्स। ये आपके पास स्प्रिंग के फॉर्म में होता है इस तरह। तो जब उन्होंने एनगल्फ कर दिया, हमारे पास एक और चीज आया यहां से, इसका ये जो टेल्स है यानी फ्लैजेला बन गए, फ्लैजिलेटेड, इसको हम एंसेस्ट्रल यहां पे कह सकते हैं, एंसेस्ट्रल फ्लैजिलेट्स बन गए, फ्लैजिलेट्स बन गए, इसको हम कहते हैं फ्लैजिलेट्स। और इसको हम प्रोटोजो यानी इसको हम प्रोटोजो और फंजाई भी कहते हैं कि इससे जो टेल है वो यहां पे आया। अब आगे इसने क्या बनाया, आगे इसने बनाया, यहां पे इसके पास क्या है, यहां पे इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो मौजूद होता है। इन्होंने क्या बनाया, अब इन्होंने बनाया कौन सा चीज, जिसको हम आजकल एनिमल कहते हैं, और इन एनिमल में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनिमल आया, एनिमल हमारे पास आया। अब इन्होंने जो हमारे पास एंसेस्ट्रल फ्लैजिलेट्स है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और बैक्टीरिया को एनगल्फ कर दिया जिसको हम ग्रीन अल्जी कहते हैं, ग्रीन अल्जी कहते हैं। और ये जो ग्रीन अल्जी है इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनमें से क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्या ऑटोट्रोपिक होता है। तो ये क्या करते हैं, जब इन्होंने ये एनगल्फ कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, प्लांट बन गया। और जब प्लांट बन गया तो प्लांट में दो चीजें आए, वो एक आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आया जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और नेक्स्ट इसके पास आया क्लोरोप्लास्ट। ये आपके पास क्या आया, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट आया। अब वो थ्योरी, ये थ्योरी हमें क्या बताता है कि हमारे पास दो स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल थे, वो इकट्ठा हुआ, और हमारे पास क्या, ये जो आपके पास है इसको हम एनिमल्स कहते हैं और प्लांट्स, ये दो आपके पास क्या है, जिसको हम एनिमल्स प्लस प्लांट्स कहते हैं, ये हमारे पास यूकेरियोटिक सेल है। सो दो स्मॉल प्रोकैरियोटिक से हमारे पास एक लार्ज यूकेरियोटिक सेल आया। और ये आपके पास मोनेरा है, यहां पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोटेस्टा भी है, इसको प्रोटेस्टा भी कह सकते हैं। अब हमारे पास जो है ना एविडेंस क्या है, तो आए एविडेंस को देखते हैं। हमारे पास एविडेंस क्या है, एविडेंस, एविडेंस। तो अगर हम एविडेंस की बात करेंगे तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इन दोनों में अपनी जीन्स मौजूद होते हैं, ओन जीन्स जो है ना मौजूद होता है। ओन जीन के साथ साथ इनमें से मौजूद होते हैं सर्कुलर डीएनए मौजूद होते हैं, सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। इनमें से आरएनए भी मौजूद होता है, इनमें से क्या मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है। तो ये पहला एविडेंस होता है। दूसरा एविडेंस हमें ये कह रहा है कि इसमें से क्या मौजूद होते हैं, ये बेसिकली इनमें से बाइनरी फ्यूजन मौजूद है, बाइनरी फ्यूजन मौजूद है। बाइनरी फ्यूजन वो प्रोसेस होते हैं जिनमें से एक से दो बन जाते हैं। तो ये दोनों जो है ना रिप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम द होस्ट सेल, जो सेल होस्ट सेल रिप्लिकेट उससे इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा कि ये जो आपके पास एम यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट है, ये सिमिलर है किसके साथ, प्रोकैरियोट के साथ, दिन बमुकाबिला किसके साथ, यूकेरियोट के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, एविडेंस है। नेक्स्ट वीडियो में